सरकार जो है ये बहुत ज़्यादा अब अन्याय का जो लिमिटेशन होता है उसको पार कर चुकी है। हमारे लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं जी। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। लंबा समय हो गया पिताजी से बहुत अच्छे से मिले हुए, क्योंकि बीच बीच में तो बेल वगैरह पेशी वगैरह के लिए आते होंगे तो मुलाकात होती होगी। कैसा एक पुत्र के रूप में इसको कैसे देखिए, एक पुत्र होने का ये धर्म है कि अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ना, और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी कलेजा। खास मुलाकात के सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं शिवहर से राजद के युवा विधायक चेतन आनंद जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात सर आनंद मोहन जी के की जाए, सज़ा लगभग पूरी हो चुकी है, जेल में भी लगातार उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। इस सरकार में न्याय की उम्मीद बची है क्या? नहीं, अभी जैसा कि हम लोगों ने जब प्रश्न उठाया था तो जो आंसर दिया गया बिल्कुल ऐसे लगा कि तुगलकी फरमान जो है इन लोगों के द्वारा दिया गया है। अच्छा। और एक पर्सनल लेवल पे किसी को तंग करना उचित बात नहीं है जी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि सज़ा पूरे हुए 6 महीने से ज़्यादा आज हो गया है। हाँ, और व्यवहार की जहाँ तक की बात है जी। तो वो जेल में रहते हुए, हाँ, उनके द्वारा जो लिखी हुई कहानी है वो आज CBSE में चल रही है, तो सबको तो पता ही है कि उनका व्यवहार कैसा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब जब इलेक्शन आता है तब उनको डिस्टर्ब किया जाना या फिर एक पर्सनल लेवल पे उनको जो है उनके ऊपर प्रताड़ना जो होती है, ये सब ये तो देखने वाली बात है। ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, ये बहुत ज़्यादा अब अन्याय का जो लिमिटेशन होता है उसको पार कर चुकी है। हमारे लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। राजद पार्टी का इस पे क्या रवैया है? उनका सहयोग, पार्टी की तरफ से सहयोग आपको मिल रहा है कि नहीं? आपको तो देखने के लिए मिला ही, ये हमको क्यों बार बार बोलने की ज़रूरत है। तेजस्वी जी ने खुल करके उस दिन हमारा सपोर्ट किया था, पार्टी के सभी लोगों ने सपोर्ट किया था, साथ ही साथ आपको अन्य पार्टी जो हैं, विरोधी दल में जितने भी पार्टियां हैं उनका भी हमें सपोर्ट मिला था उस दिन। और आनंद मोहन जी के लिए उस दिन धरना दिया गया तो सब पूरे पार्टी का सहयोग उसमें हमको मिला था। तो ये तो प्रश्न ही नहीं है। नहीं, तेजस्वी जी का तो समर्थन आया सामने, लेकिन इधर हाल फिलहाल में इस मुद्दे पे उनसे बातचीत हुई है या नहीं? देखिए, हमारी लगातार बातचीत हुई है। हाँ, और अभी तो कोरोना भी है। हाँ, तो ये सब कोई मैटर नहीं है पूछने वाली। आगे दूसरा कुछ पूछिए। नीतीश कुमार जी ने एक बार वादा किया था खुले मंच से कि आनंद मोहन जी को बाहर लाने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो फ्रेब हो गया, क्योंकि वो जो बोले उस पर कहीं नहीं खड़े उतरे। नहीं, वो बोले थे चिंतित हैं, तो वो उनको चिंता इस बात की थी कि अंदर कैसे रखा जाए। उनकी चिंता ये नहीं थी कि आनंद मोहन जी को बाहर कैसे निकाला जाए। तो बहुत कुछ नहीं बोलते हुए हम इतना ही बोलेंगे कि एक समय था जब यही व्यक्ति जो है धरना पे बैठे थे, बोला इनके द्वारा बोला गया था कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, हमारी सरकार आएगी तो CBI जांच होगी। लेकिन जब इनकी सरकार आती है तो उल्टा होता है, स्पीडी ट्रायल होता है। हाँ, बहुत सारे मुद्दों को और बहुत सारे सबूतों को जो है दरकिनार कर दिया गया स्पीडी ट्रायल में। तो इनकी सरकार में तो हमें न्याय मिलने की कोई दूर दूर तक 14 साल पहले भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया था और आज भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह गर्जना रैली की बात हो रही थी, लेकिन लगातार कोरोना गाइडलाइन और बाकी चीज़ों के कारण टल रही है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपको साजिश लग रहा है क्या? क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट हमने देखा आपका जिसमें आपने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग डेट फाइनल कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से ये कोरोना प्रोटोकॉल वाला जो डेट है उसे बढ़ा दिया जाए। आप हमको ये बताइए कि नीतीश कुमार जी क्यों चाहेंगे जिस व्यक्ति को जेल में रखे हुए हैं उनके लिए अगर रैली होगा तो इससे तो उनको समस्याएं हैं ही। हाँ, और अब जो कोरोना प्रोटोकॉल निकाला गया है तो मैं पूछता हूँ यूपी में क्यों नहीं है कोरोना प्रोटोकॉल? सरकार वही है, हाँ, लोग वही हैं, बीजेपी उधर भी है, बीजेपी इधर भी है। हाँ, NDA की गवर्नमेंट उधर भी है, NDA की गवर्नमेंट इधर भी है। तो आखिर उधर के लिए अलग व्यवस्था और बिहार के लिए अलग व्यवस्था, उधर के लिए अलग कानून और बिहार के लिए अलग कानून, ये कहाँ से उचित बात है?
तो रैली तो फिलहाल टल गई, तो आगे का क्या प्लान है, आगे क्या कुछ होगा? रैली टली नहीं है। जी। रैली के लिए ग्राउंड चाहिए होता है, जो सरकार के अंडर होता है ग्राउंड देना। प्रोटोकॉल में वो ग्राउंड हमको नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में रैली टला नहीं है। रैली को जो है आगे का डेट दिया गया है। हाँ, और ये जो आज हम लोगों ने मीटिंग रखी है उसी को लेकर के हम लोग ये देख रहे हैं कि आगे कौन सा डेट उचित रहेगा। 2-3 डेट का जो है सुझाव आया है, जिसमें विजय उत्सव, बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव जो है उसका लोगों के बीच में मतलब ये ज़्यादा अपील है कि उस दिन किया जाए। मतलब संभावित डेट रहेगा वो? संभावित डेट वही है जी। अभी सर जैसे तेजस्वी जी पर एक हम नीरज जी का बयान ले रहे थे, जिसमें जगदानंद सिंह ने कुछ दिन पहले नीतीश जी के फेवर में बयान दिया था जातीय जनगणना के मुद्दे पे। तो वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं राजद जो है जदयू से डर गई है, कि क्योंकि घोटाले में फंसे हुए हैं लोग, तो इससे डर चुकी है। तो क्या कहेंगे? हमने वो स्टेटमेंट अभी देखा नहीं है जी। अभी नहीं देखा है हमने वो स्टेटमेंट, देखेंगे फिर उसके ऊपर कमेंट करेंगे। जब तक रिहाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं जी। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक रिहाई नहीं। लगातार आपने अपना सवाल का जवाब खुद दे दिया है। और रैली के विकल्प के रूप में अभी मान के चलिए कि डेट तो आगे जाएगा, तो बीच बीच में कुछ कुछ कार्यक्रम कुछ वैसा होते रहेगा। 29 को हमारा कार्यक्रम है। 29 का कार्यक्रम हम लोगों का सिंह गर्जना रैली जो है वो पोस्टपोन है, लेकिन कार्यक्रम हमारा पोस्टपोन नहीं है। हाँ, उसी को जो प्रोटोकॉल के तहत जो भी जिस तरीके से करना होगा वो किया जाएगा। उस दिन जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा महाराणा प्रताप पुण्यतिथि पखवाड़ा मनाने वाले हैं, तो वो मनाया जाएगा। उत्साह कैसा है लोगों का, क्योंकि लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं? सब लोग चाहते हैं कि आनंद मोहन जी जल्द से जल्द बाहर निकले। सब लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हाल फिलहाल में चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से डार्क में लोगों को रख करके मतलब ये सब चीज़ें जो हैं प्लांट की गई, तो ये इस सब के खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है। एक चीज़ सर, एक नैरेटिव सेट किया गया है कि आनंद मोहन जी जो हैं वो एक खास समाज के, खास जाति के नेता है, लेकिन जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप विधायक बने तब से जब ज़्यादा सक्रिय हुए हैं पूरे बिहार में या देश भर में, तो आपको क्या लगता है पर्सनली? नहीं, वो सबके हम तो आज भी बोलते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ आनंद जब हम लोग चला रहे थे, तो पापा के मित्र कुलानंद यादव अकेला वो आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, आले अहमद खान पापा के पुराने साथी आज भी उपाध्यक्ष हैं। तो ये तो बहुत मतलब अब हमको नहीं पता ये कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन नैरेटिव ये सेट कर रहा है, लेकिन जब जो व्यक्ति अपनी खुद की पार्टी चलाया हुआ हो, हाँ पापा ने अपनी पार्टी चलाई है, तो वो एक समाज के नहीं, वो सब सर्व समाज के माने हुए नेता हैं। हाँ, और उनके चाहने वाले हर समाज के लोग हैं। अभी यहाँ पे हमने एक फ़ोटो देखा, एक बार उस फोटो को जूम कर दीजिएगा, इसमें जरा आप बताएंगे कि आप इसमें कौन है? नहीं तो वो तो हम सबसे बड़े थे, तो आप देख लीजिए कौन है। और एक सामने फोटो है, उसको हम लोग बाद में वीडियो क्लिप में चलाएंगे, जहाँ चंद्रशेखर जी के गोद में एक बच्चा बैठा हुआ पूर्व प्रधानमंत्री। जी हाँ, वो हमारा पुराना फोटो है। और एनडी तिवारी जी के गोद में हमारे छोटे भाई अंशुमन जी हैं। अच्छा, लंबा समय हो गया पिताजी से बहुत अच्छे से मिले हुए, क्योंकि बीच बीच में तो बेल वगैरह, पेशी वगैरह के लिए आते होंगे, तो मुलाकात होती होगी। कैसा एक पुत्र के रूप में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक पुत्र होने का ये धर्म है कि अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ना, और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। तो उस धर्म को अब हम निभाएंगे। हाँ, कौन नहीं चाहता है कि किसी के अगर फादर जेल में चले जाएं, वो भी निर्दोष होने के बावजूद, तो कौन नहीं चाहेगा कि अपने पिताजी का उनको प्यार मिले, लाड़ मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी है, हाँ, उसमें अगर लड़ाई लड़ कर के ही हमको वो हासिल करना है, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर के 2-3 सवाल। विधान परिषद स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होना है, जदयू कह रही है कि उपचुनाव वाला हाल कर देंगे, इस पे क्या? उपचुनाव में तो जेडीयू पानी पी गई थी। हाँ, हर कुकर्म उन्हें करना पड़ा, आनंद मोहन जी को सेल में डालना पड़ा। तो
ये तो बचपनी बात है, बचपना है एक ऐसी पार्टी का जिसका कोई जनाधार नहीं है। अपने विधानसभा में क्या कुछ अलग और ख़ास होने जा रहा है इस वर्ष में? बिल्कुल हम लोगों ने प्लानिंग की है। हाँ, 7 जो है RWD के रास्ते इस बार पास हुए हैं। संजोग है कि मतलब अच्छा लगता है कि आप किसी मुद्दे पे लड़ाई लड़ें और वो हो जाए। तो 7 जो है योजनाएं अभी पास हो गई हैं RWD की, और अपने तरफ से भी हम अब पूरा प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार तो फंड की काफ़ी कमी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने जो मेन सड़कें थी, जैसे हॉस्पिटल का सड़क हमारे क्षेत्र में बहुत ख़राब था। हाँ, डुमरी कटसरी में भी हॉस्पिटल एक है, उधर अभी नया बना है, उधर भी सड़क की आवश्यकता थी। तो जहाँ जहाँ जो आवश्यकताएं थी उस हिसाब से मैनेजमेंट करके, हाँ, कम फंड को भी हम लोगों ने रोटेट किया और बहुत जल्द उसका परिणाम भी आ ही गया है। हाँ, लेकिन होपफुली इस बार बिहार सरकार कंजूसी नहीं दिखाए। ज़्यादा से ज़्यादा फंड जितना अपने विधायक का बनता है, जितना एक विधायक का बनता है उतना पास कराएं, ताकि हम लोगों को भी देखिए एक क्षेत्र का एक हक होता है, एक राइट होता है। हाँ, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि शिवहर जिला में जो है 4 प्रखंड हमारे विधानसभा में है और एक प्रखंड जो है हमारे साथी हैं, सीनियर भी हैं, संजय गुप्ता जी जो राजद के ही हैं, उनका होता है। तो हम लोगों का मिला जुला करके शिवहर जिला का जब 2 करोड़ मेरा कटा और 1 करोड़ जो है मान के चलिए कि उनका कटा, तो 3 करोड़ रुपए शिवहर के हक का कट गया और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कहाँ गया पैसा, किसके? आज बिहार सरकार से पूछ लीजिए कि आखिर आप लोगों ने विधायक फंड जो मुख्यमंत्री योजना का पैसा काटा तो वो कहाँ लगाया? तो शिवहर को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ हर एक जिला को उसके हक का जो है, हाँ, वो उसको पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज ऐसा लगता है कि मानिए कि बिहार में मात्र एक ही जिला है, नालंदा, और उधर ही सब कुछ हो रहा है, सारी योजनाएं उधर जाती हैं, सारा फंड उधर जाता है। तो ये भेदभाव की राजनीति, ये उचित बात नहीं है। एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि लड़ाई जो है वो लंबी होती जा रही है, तो आनंद मोहन समर्थकों को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, जैसा कि हम लोगों ने अपना नारा भी रखा है कि जब तक रिहाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यही हम लोगों का मेन मोटो है। और संघर्ष का जो रास्ता है, इस रास्ते पे जितना दिन चलना पड़ेगा हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत। तो ये थे हमारे साथ चेतन आनंद, जिन्होंने साफ कह दिया है तब तक रिहाई नहीं तब तक लड़ाई जारी रहेगा, तब तक ढिलाई नहीं होगा। मतलब कि ये लड़ाई न्याय मिलने तक जारी रहेगा। इन्होंने बड़े बेबाकी से अन्य मुद्दे पर भी अपने राय को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।